तो जब हुआ था, शुरू में हुआ था, तो हिंदू जो है, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए आरक्षण था। फिर बाद में जैसे कहते हैं कि जो है, जो सिख कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने भी मांग करना शुरू किया कि साहब हमारे साथ में भी क्या कहते हैं कि हम लोग तो सिख बन गए हैं, लेकिन हमारे साथ में भी जो है गुरुद्वारा में भेदभाव होता है, हमको अलग से गुरुद्वारा बनाना पड़ता है। तो बाद में जो है सिख जो दलित हैं उनको जोड़ा गया। फिर जब हम लोग आए 1989 में मंडल कमीशन बना, तो उस समय में क्या कहते हैं कि हम लोगों के सामने में, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि बौद्ध धर्म को उन्होंने दूसरे धर्म में चले गए, हिंदू के अलावे दूसरा नहीं था, तो रिजर्वेशन खत्म हो रहा था। तो फिर उन्होंने कहा था कि हमारी तो इच्छा है कि जो हमारे साथ में धर्म परिवर्तन किए हैं उनको आरक्षण मिले, लेकिन हमारे पास में अब समय नहीं है। भविष्य में क्या कहते हैं कि हो सकता है कि मानते कि हो जाए। तो फिर हमारी जब सरकार बनी बीपी सिंह जी की, तो उसमें जो है 9 बुद्धों को भी जोड़ा गया। तो एक शेड्यूल कास्ट का हुआ। फिर मंडल कमीशन में जो है 27% वो जो था वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ा हुआ लोग है उनके लिए था। तो संविधान की 2 धारा है, एक धारा है 15, तो जो 15(4) है उसमें क्या कहते हैं कि जो है सामाजिक और शैक्षणिक, वो जो है शैक्षणिक मुद्दा है, और 16 में जो है वो सामाजिक सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन है। उसमें है शिक्षा में रिजर्वेशन और 16 में है सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन। तो मंडल कमीशन के तहत क्या कहते हैं कि जो है जो 26% पिछड़ी जाति के लोग थे तो उनको आरक्षण की व्यवस्था क्या कहते हैं कि किया गया। हम उस विभाग के मंत्री थे, तो हमारे हार्दिक इच्छा थी उस समय में, एक तो बीपी सिंह जी थे, ऊंची जाति के लोग थे, तो हमको खुशी ये नहीं था कि इसका इतना जो है आंदोलन वगैरह होगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि जो ऊंची जाति के गरीब लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो फिर अटॉर्नी जनरल थे, तो उनको हम लोगों ने सोली राव को बुला करके हम लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि सर ये मामला जो है संविधान में का जो संशोधन जो है, ये मंडल कमीशन का जो मामला है ये संविधान के 16(4) के मुताबिक है। तो संविधान के में कहीं भी अभी तक इकोनॉमिक आधार क्या कहते हैं कि नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो ये सिर्फ 16(4) को देखेगा, इसके बाहर वो देख नहीं सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाकर के खत्म हो जाएगा, इसलिए फिर वो तो खत्म होगा ही और ये भी लटका रह जाएगा। तो हम लोगों ने क्या कहते हैं उसको नहीं किया। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, उन्होंने जो है इसको जो है अपना लॉलीपॉप के लिए जो है सो पिटीशन, मतलब वो नोटिफिकेशन कर दिया कि ऊंची जाति के लोगों को भी 10% आरक्षण होना चाहिए। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के किस धारा के मुताबिक आपने किया है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्या कहते हैं कि जो अभी का क्या कहते हैं कि जो बना है 10% आरक्षण, उसके पहले उसको संविधान संशोधन करके बनाया गया है, और संविधान संशोधन में जो है 16(6) जोड़ा गया। तो जो 16(6) है वो उसमें शैक्षणिक विभाग में भी जो है आरक्षण क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको क्या कहते हैं कि मिलेगा। और फिर 16(6) जोड़ा गया, उसमें है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब हैं सवर्ण में, उनको सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिलेगा। तो इसलिए अब कोई सुप्रीम कोर्ट में जैसे कोई गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट तो यही देखेगा कि संविधान के किस धारा के तहत, तो अब वो तो संविधान की धारा में जुड़ गया, और संविधान की धारा में ही नहीं जुड़ा बल्कि मौलिक अधिकार में जुड़ गया है। ये 15 जो है 16 जो है ये फंडामेंटल राइट्स है। इसलिए जो है इसको हम लोगों ने जो सरकार ने जो है बहुत ही क्या कहते हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, सब दृष्टिकोण से इसको करने का काम किया। और हमें इस बात की खुशी है
कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। हम दो निर्णय को ऐतिहासिक मानते हैं। एक 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार थी, जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया था, और एक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिस सरकार में क्या कहते हैं कि जो है जो गरीब लोग हैं, गरीब सवर्ण हैं, उनको दिया गया। और ये अच्छी बात एक ये भी है कि बीपी सिंह ऊंची जाति के थे तो उन्होंने पिछड़ों के लिए दिया, और क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं, तीनों ने ऊंची जाति के लिए दिया। ये सामाजिक समरसता जो है, ये इस बात का क्या कहते हैं कि दो तक है। तो एक तो ये आपका कानूनी पहलू क्या कहते हैं कि कानूनी पहलू हो गया। अब कानूनी पहलू होने के बाद जो है, जो हमको इस बात का क्या कहते हैं कि आश्चर्य है कि हम सब लोग, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग शुरू से मांग करते रहे, है ना। और जब क्या कहते हैं कि जब पार्लियामेंट में मामला आया, है ना, तो कोई इफ एंड बट करने लगा। और एक जो है ये आरजेडी है, समझ में नहीं बात आती है, इसने विरोध किया। लोकसभा में 3 विरोध में आया, वहां क्या कहते हैं क्या होता है 8 या हाँ, लेकिन खुल करके इन्होंने क्या कहते हैं कि विरोध किया। अब विरोध का आधार क्या था? अरे वो रिजर्वेशन जो है, जो दलित का रिजर्वेशन है, वो अलग है 14%, 15% और आदिवासी का 7.5%। दूसरा क्या कहते हैं कि जो वो उसका रिजर्वेशन का